तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठेकेदार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार मुर्दाबाद, ठेकेदार प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो, ठेकेदारी प्रथा बंद करो, बंद करो, बंद करो। नमस्कार, आज हम खड़े हैं रेवाड़ी के नेहरू पार्क के पास और कहे कि स्कूलों की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है। महीने का पहला दिन है और महीने के पहले दिन जो तस्वीर रेवाड़ी में आज देखने को मिल रही है, कहा जाए कहीं ना कहीं रेवाड़ी आज शर्मसार हो चुकी है। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो कुछ समय पहले एचआर न्यूज़ के कैमरे पे आए थे और अपना दर्द रखा था कि कई महीनों से हमें अपनी तनख्वाह नहीं मिल रही है। और आज फिर ये लोग धरने पर बैठे हैं और रेवाड़ी कांग्रेस जिला अध्यक्ष और वार्ड नंबर 3 से पार्षद प्रवीण चौधरी उर्फ शालू यहाँ पर पहुँचे हैं। बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं सफाई कर्मचारी प्रधान जो यहाँ पर हैं, ये गाड़ियाँ चलाते हैं, जो घर से डोर टू डोर कूड़ा उठता है, उनका क्या कहना है, एक बार इनसे बात करेंगे। क्यों आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या जरूरत पड़ गई दोबारा? सब 3-4 महीने से सैलरी नहीं मिली, सबसे मोटी जरूरत तो ये है। यही चीज आप आज से कहा जाए 1-1.5 महीने पहले एचआर न्यूज़ ने कवर किया था, जब भी आपके यही शब्द थे कि तनख्वाह नहीं मिली। नई चेयरपर्सन भी बन चुकी है, कहा जाए डीसी भी अब तत्पर है, सड़कों पर घूम रहे हैं कि किसी तरीके से रेवाड़ी को सुधारा जाए। उसके बाद ये शिकायत आपकी आना कि तनख्वाह नहीं मिल रही है, तो इसमें किसका फेलियर नज़र आता है कि कौन वो लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप लोग काम करें सुचारू रूप से? ये सब हमारे अधिकारी नहीं चाहते रेवाड़ी के जो हम काम करें, नहीं तो ठेका देने की बजाय हमें डायरेक्ट जो कमेटी के थ्रू सैलरी दे दी जाती है तो हमें बाहर के दूसरे आदमी के सामने बार बार गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। तो आप तनख्वाह मांगते हैं, ठेकेदार क्या कहता है? ठेकेदार क्यों नहीं दे रहा तनख्वाह? ठेकेदार कहता है काम करो, पैसे की बातें मत करो। तो सुना आपने, ये साफ कह रहा है कि ठेकेदार कहता है काम करो, पैसे की परवाह मत करो, पैसे मिल जाएंगे, परंतु कब मिलेंगे ये कुछ नहीं पता। एक बार प्रवीण जी से बात कर ले। प्रवीण जी यहाँ पर पहुँचे हैं, ये कुछ समय से कहा जाए लंबा समय हो गया लड़ाई लड़ते हुए, कब इनका कहा जाए कि निवारण होगा, इनका सॉल्यूशन होगा? देखिए भाई, मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, जो ट्रिपल इंजन का वादा कर रहे थे आज से 2 महीने पहले कि हमें लाइए कि हम रेवाड़ी को स्वच्छ बनाने का काम करेंगे, हमें लाइए कि हम रेवाड़ी को लंदन बनाने का काम करेंगे, भाई जनता ने तो कोई कसर छोड़ी नहीं। शायद ये भी भाई रेवाड़ी के हैं, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। और आते ही सबसे पहले वार जो इस सफाई कर्मचारी हमारे भाई और बहन हैं उन पर अटैक करने का जो काम करा है, इनकी 3 महीने की सैलरी नहीं दिए गए, ये कैसे अपने बच्चों को पालेंगे, कैसे अपने माता पिता की देखभाल करेंगे? और एक बाहर का ठेकेदार आकर इन्हें धमकाने की काम करता है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा उस ठेकेदार को कि ये रेवाड़ी है भाई, थोड़ा सोच समझ के इनसे बात करना, थोड़ा सोच समझ के काम करना, इनको हम दबने नहीं देंगे। ये बहुत मजबूत और मेहनती लोग हैं, ये वो लोग हैं जो हम जब घरों में सोते हैं तो सुबह जल्दी उठ के ये रेवाड़ी को और हमारी गलियों को साफ करने का काम करते हैं। तो अगर इनसे छेड़छाड़ करी तो ये चिंगारी बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं आपको प्रवीण जी, मैं रोकना चाहूँगा, रेवाड़ी साफ हो रही है, आप फेसबुक खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, रोज रील में रेवाड़ी कहीं ना कहीं साफ नजर आती है, जेसीबी चलती है, पार्षद खड़ी रहती है, चेयरमैन खड़े रहते हैं, तो आप कह रहे हैं कि रेवाड़ी नहीं साफ हो रही? रील में सारे दिन साफ होती है रेवाड़ी। मैं उसका जवाब आपके माध्यम से आज देना चाहूँगा। मैं अभी नहीं बोल रहा था, इनका भी समय होने दो। क्या साफ हो रहा है अब? जैसे भी वही पुरानी नगर परिषद की मशीन, वही पहले भी चलती थी रात को, पर फ़र्क इतना हो गया कि अब वीडियोग्राफर साथ चलने लग गया है। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, आप गली मोहल्ले में जाइए, पार्षद को भी मत लीजिए, वहाँ के पर्सनल लोगों से पूछिए कि आपके वार्ड में सफाई व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था का क्या हाल है, वो बताएंगे। आउटर में जाके आप सुबह सुबह घूम रहे हो, मॉर्निंग वॉक, और कैमरामैन साथ ले लिया और जेसीबी हमारे भाई चला रहे। मैं वही तो बात आपके माध्यम से, लड़ाई तो ये लड़ रहे हैं, गाड़ी ये चला रहे, जेसीबी ये चला रहे, तो हम और प्रतिनिधि फोटो खिंचवाने का काम कर कर ये दिखाते हैं कि रेवाड़ी स्वच्छ हो गई। हमारी लड़ाई वो थी और रेवाड़ी के लोगों ने इनको बनाकर भेजा है कि आप ये जवाबदेही बताइए कि सफाई कर्मचारियों की भर्ती किस महीने में कर रहे हैं। आज हमारा एक एक भाई 5-5 लोगों का काम कर रहा है, सफाई कर्मचारियों की भर्ती बताइए कब कर रहे हैं आप?
एक अहम सवाल और कर लेते हैं। चिरंजीव राव पूर्व विधायक कहीं ना कहीं कहा जाए रेवाड़ी से गायब नजर आ रहे हैं। बहुत लंबा समय हो गया, सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहे, मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पा रहे। कहाँ गायब है आखिर चिरंजीव राव? देखिए, गायब नहीं है, वो भी समय समय पर लोगों के बीच में रहते हैं और वो राजस्थान के सह प्रभारी हैं, तो उनकी ड्यूटी लगी हुई है और मेरे ख्याल से वीकली में 2-3 दिन वो शहर में रहते हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है गायब है। लोगों के बीच में जो मुद्दा होता है, लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए वो भी आते हैं, और भी जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो भी आते हैं। और मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, इन सफाई कर्मचारी भाइयों को और मेरी जो बहनें हैं उनको कोई अकेला ना समझे कि इनको धमका के सैलरी की वजह से अगर इनको निकाला जाएगा, किसी कर्मचारी से कोई भावना से अगर निकालेंगे तो वो पार्षद से पूछा जाए कि भाई बताओ कि ये ड्राइवर सही काम कर रहा है नहीं। अगर पार्षद ने लिख के नहीं दिया और इनको किसी भावना के तहत निकाला गया तो आप इनको हल्के में मत समझना। ये हमारे रेवाड़ी की शान है, इनके साथ मिलकर कहीं ना कहीं क्या लगता है अगर जल्द ये सब इस चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो रेवाड़ी की सफाई व्यवस्था चरमरा जाएगी? क्योंकि स्कूल अब खुल चुके हैं, बच्चे स्कूल जाने लग गए हैं, स्कूल भी सुचारू रूप से चालू हो गए हैं, ऑफिस वर्क चालू हो जाएगा आज से। उसके बाद क्या स्थिति देखते हैं? रेवाड़ी की व्यवस्था चरमराई नहीं, चरमराई हुई है। आज आप सर्कुलर रोड से ले जाइए और रेलवे स्टेशन का कितना बुरा हाल आज हो रहा है। इस शहर को चारों तरफ से तोड़ के पटक रखा है। कोई प्लानिंग है, कोई रूपरेखा है? आप सुबह जाके फोटोग्राफी करा के और आके अपने दफ्तरों में बैठने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही ये रेवाड़ी शहर नहीं चलेगा। रेवाड़ी शहर जब चलेगा, आप वार्ड में घुसिए, वार्ड के लोगों के इकट्ठा करके सामुदायिक भवन में वार्ड के लोगों से समस्या पूछिए, सफाई व्यवस्था पूछिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। रेवाड़ी का सुधार ऐसे नहीं होगा। रेवाड़ी का सुधार होगा सफाई कर्मचारियों की भर्ती कराने से होगा। रेवाड़ी आपने डीएमसी से भी बात की, मीडिया के कैमरे ने कैद किया, क्या कहा डीएमसी ने, क्या आश्वासन दिया आपको? देखिए, डीएमसी साहब से मेरी अभी बात हुई है और मैंने उनको बताया कि जी मैं अभी धरने पर बैठा हूं और इनका सोल्यूशन कराया जाए। अगर इन भाइयों का सोल्यूशन नहीं कराया गया तो भाई पहले प्रवीण चौधरी होगा, उसके पीछे ये भाई होंगे और 2-3 दिन में अगर इनको सैलरी नहीं दी गई तो लोकतंत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें अधिकार दे रखा है कि हम किस तरह से सत्ताधारी पार्टियों से लड़ने का काम करेंगे। जैसे भी लड़ाई लड़ी जाएगी, हम अनुशासन से उस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और धरने पर बैठने का काम करेंगे। और जो भी अगर अधिकारी या कोई भी इसमें दोषी है, उसके खिलाफ खुला मोर्चा खोलने का काम करेंगे। तो सुना आपने, साफ तौर पर चेतावनी दे दी गई है कि अगर इनका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो भूख हड़ताल पर बैठ जाया जाएगा। और सबसे आगे प्रवीण चौधरी, क्या कहेंगे? आप भी यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही, कैसे गुजारा हो रहा है? सर, आपस में एक दूसरे से लेके ही गुजारा चल रहा है, बाकी तो समस्या घर में चलती रहती है। उम्मीद किससे लगा रखी है कि कब तक आपका सॉल्यूशन हो जाएगा? या प्रशासन से भी लगा रखे, ठेकेदार साहब को भी हम बोलते रहते हैं कि जी हमारे पैसे तो, घर में बड़ी दिक्कतें चल रही है, लेकिन कोई सुनवाई हो नहीं रही किसी भी तरफ से। तो ये देखा आपने, लाचार है कहीं ना कहीं। अब कर कुछ सकते नहीं, शासन प्रशासन के खिलाफ जा सकते नहीं, जितना था वो कर लिया। एक बार प्रवीण जी से बात करेंगे और क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एक बात मैं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये दिन रात लगे हुए हैं। संडे को भी इनको बुलाया जाता है, चलो संडे को होना चाहिए, पर आप जितने 35 करोड़ का टेंडर लिया है, आप संडे के लिए या तो आदमी पूरे रखिए। आप इनको सैलरी तो दे ही नहीं रहे जो गवर्नमेंट्स के नॉर्म्स हैं। जो हमारे हरियाणा सरकार के नॉर्म्स हैं उसमें से भी आप इनकी तनख्वाह काट के दे रहे हैं। आप इसकी जांच कौन करे? ये कहाँ बेचारे जाएं? 10-10, 12-12 हज़ार में नौकरी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो स्केल है आप उसके तहत इनको सैलरी दे नहीं रहे। संडे को इनको बुला रहे हैं, संडे को चलो गाड़ी जानी चाहिए वार्डों में, पर आदमी और लिए जाए। एक समय था प्रवीण जी, पिछला कार्यकाल देखा था, सबसे पहले कहा जाए कि नगर परिषद के बाहर दरी आपकी बिछती थी। इस बार कितनी देरी लगेगी उस दरी को बिछने में? क्योंकि चरमरा तो चुका है रेवाड़ी की सारी स्थिति। मैं आपको, अभी हमारी नई चेयरपर्सन बनी है,
अभी उनको समय देना देखो चाहिए। प्रवीण जी नई नई बनी है, पुराना कार्यकाल वो कर हाँ, चुकी कर है, चुकी पहले भी वो चेयरमैन रह चुकी है, ज्ञान उनको सारा है कि देखो, कैसे काम होगा। मैं एक उस भावना से नहीं कह रहा कि मैं उनके खिलाफ अगेंस्ट मेरे कंपिटिटर थी, अगर मैं उस चीज़ पे जाऊं तो मैं तो अगले दिन से बोलना, पर अब लोगों ने उनको मौका दिया है तो लोगों को भी पता लगना चाहिए। तो अभी 1-1.25 महीना उनको हुआ है, अभी आप देखते जाइए। मैं आपके आने से पहले कह चुका, मेरी एक एक नज़र नगर परिषद पे रहेगी कि कौन ठेकेदारों की एंट्री नयों की हो रही है और कौन इस नगर परिषद को। आज ये भी कहना चाहूँगा कि चेयरपर्सन पढ़ी लिखी हैं, परंतु आज उनके साथ उनके हस्बैंड बराबर नगर परिषद में बैठ रहे हैं, उन्होंने तो कोर्ट में भी जाना छोड़ दिया। इस नगर परिषद का यही हाल चलता रहा तो पिछले 5 साल से बुरा हाल इस रेवाड़ी का हो जाएगा। तो सुना आपने, ये थे प्रवीण चौधरी और सफाई कर्मचारियों ने अपनी बात रख दी है। अब देखना होगा कि इनका सॉल्यूशन कब तक होता है, कब तक शासन प्रशासन जागता है और इनकी तनख्वाह इनके खाते में आती है। HR न्यूज़ को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर रखिए।